अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो एक स्टेटमेंट पे है जो कि आप सब की नज़रों से गुजरा होगा, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना इसके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाऊँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने निकाह के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है। अभी मैं आपको उस स्टेटमेंट की डिटेल्स बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है और किस तनाजुर में उन्होंने ये बात की है कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं, क्या शादी करना इतना ही ज़रूरी है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक मैगज़ीन को मलाला यूसुफ़ज़ई ने इंटरव्यू दिया है जिसका नाम है वोग मैगज़ीन को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी इंसान का वोग मैगज़ीन में इंटरव्यू छप जाए, इंटरव्यू शाया हो जाए। और उससे भी बड़ी बात सोने पे सुहागा ये कि जो वोग मैगज़ीन का टाइटल पेज है, टाइटल पे भी मलाला यूसुफ़ज़ई की पिक्चर लगी है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई को कितनी अहमियत मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मलाला यूसुफ़ज़ई से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सही भी मानते हैं। कुछ बातों पर मैं भी उनसे इख्तलाफ करती हूँ, जैसे कि ये बात है कि शादी क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई की आधी ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान में गुजरी है और उनकी आधी से ज़्यादा परवरिश भी पाकिस्तान में ही हुई है। जैसा कि हम सब ये भी देखते हैं कि मलाला यूसुफ़ज़ई के वालिदैन ये बात क्लेम करते हैं कि वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को यही नहीं पता कि निकाह क्यों ज़रूरी है, निकाह करना इस्लाम में क्यों ज़रूरी है और इसकी अहमियत क्या है हमारे मज़हब में। और मुझे ये समझ नहीं आई कि मलाला जो है वो निकाह जैसे मुक़द्दस और पाकीज़ा रिश्ते के ख़िलाफ़ क्यों है। मलाला से जब इंटरव्यू के दरमियान में लव लाइफ के बारे में पूछा गया, तो अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा। पहले तो वो शर्माई, और जो लिखने वाला है उसने वहाँ पर मेंशन किया है कि शी स्टार्ट ब्लशिंग। तो अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में क्या कहा था लव लाइफ के बारे में। और जब मलाला यूसुफ़ज़ई से शादी के बारे में स्टेटमेंट पूछी गई तो उन्होंने कहा, यू नो ऑल सोशल मीडिया एवरीवन इज़ शोइंग देयर स्टोरीज़ एंड यू कैन गेट वरिड हाउ कैन बी यू शोर्ड। कि सोशल मीडिया पे हर बंदा अपनी स्टोरीज शेयर कर रहा है, हम किस पे एतबार करें और किस पर ना करें। और फिर उनसे सवाल किया गया कि आपके वालिदैन ने भी तो शादी की, उन्होंने भी तो चांस लिया था, तो आप क्यों शादी के ख़िलाफ़ हैं और आप क्यों कहती हैं कि निकाह नहीं होना चाहिए, जस्ट एक पार्टनरशिप होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। मीन्स पार्टनरशिप ये कि आप ये दें, आप ये दें, आपका इतना है, आपका इतना है। तो ऐसा तो हमारे मज़हब में कहीं पर भी नहीं है। जब मलाला से ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, मैं अब आपको आगे चलकर बताती हूँ। जी, तो मलाला ने आगे जाकर ये कहा था कि मुझे आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल हैव गेट मैरिड। इफ़ यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, वाई डू यू गेट साइन मैरिज पेपर, वाई कांट जस्ट बी अ पार्टनरशिप। मतलब वही बात जो मैंने पहले की थी कि वो ये कहती हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई है और आप उसको लाइक करते हैं तो आप उससे शादी क्यों कर रहे हैं। वाई यू आर साइनिंग अ पेपर, आप उससे निकाह नामे पे दस्तखत क्यों कर रहे हैं। आप एक पार्टनरशिप करें और अपनी लाइफ को स्पेंड करें। हालांकि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और हमारी अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ है। मुझे तो समझ ये नहीं आती कि मलाला पाकिस्तान में पैदा हुई, उन्होंने अपनी जो है इब्तदाई तालीम भी पाकिस्तान में हासिल की, उसके बावजूद जो है क्या उन्होंने कभी हयात तैयबा नहीं पढ़ी। क्या उनको ये नहीं पता कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी क्यों की, आइली ज़िंदगी की अहमियत उनको नहीं मालूम। यही बात है कि वेस्ट हमसे यही सब करवाना चाह रहा है और वेस्ट ये करवा रहा है कि नाजायज़ बच्चे पैदा हों, ये हो वो हो, और इस तरह से कि इस्लाम पीछे हो जाए और गैर मज़हब क़ुव्वतें आगे आ जाएं। तो मैं तो अब आपको आगे चल के और भी बताती हूँ कि उन्होंने और क्या कहा है। इससे तो साफ यही ज़ाहिर होता है कि मलाला इज़ सजेस्टिंग लिव इन रिलेशनशिप। और इससे ये भी पता चलता है कि उनका जो ये बयान है कि वाई पीपल गेट मैरिड, वो लोग शादी क्यों करते हैं, इससे तो ये साफ ज़ाहिर होता है कि मलाला की मज़हब से दूरी और उनको जो तरबियत की गई है उसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि उनके साथ वेस्ट अटैच्ड है। तो क्या उन्हें नहीं याद कि उन्होंने कभी इस्लामियात पढ़ी है, इस्लामिक स्टडीज़ उन्होंने पढ़ी होंगी।
क्या उन्हें ये नहीं पता कि हमें पहले दिन से ये बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है। तो प्लीज़ मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बयान को, इस मैगज़ीन को आप लोग ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमारी यूथ ख़राब होगी। और जहाँ तक रही बात निकाह की, निकाह एक सुन्नत है और वो हम सब पर वाजिब है। फ़र्ज़ तो कह लेना, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन फिर भी शादी के ख़िलाफ़ कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हराम की तरफ राग़िब नहीं होना एज़ अ मुस्लिम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।